कच्चे केले की इजी एंड टेस्टी लिफाफा पराठा की ऐसी रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसके आगे कचौरी, समोसा, नान, कुलचा, पराठा सभी आपको फेल लगेंगे। कच्चे केले के लिफाफा पराठा बाहर से है क्रिस्पी और अंदर से है सॉफ्ट, जो मुंह में जाते ही घुल जाए। आप इन कच्चे केले के लिफाफा पराठे को चाहे सुबह के नाश्ते में, लंच में, डिनर में, कोई पार्टीज वगैरह छोटे मोटे ओकेजन पे बना सकते हैं। बच्चे हो या बड़े, सभी को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। आलू, पनीर, पालक के पराठे तो हम सभी बनाते हैं, लेकिन कच्चे केले से जो लिफाफा पराठा आज हम बनाएंगे उसकी रेसिपी आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। कच्चे केले के लिफाफा पराठा आपको इतने टेस्टी लगेंगे कि इसके आगे आलू, पालक, पनीर सभी के पराठा आपको फीके लगेंगे। तो चलिए करते हैं फिर रेसिपी को शुरू। रेसिपी को शुरू करने से पहले वेलकम टू जेएस कुकिंग कॉर्नर, जहां आपको मिलेगा स्वाद जो हमेशा रहे याद। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे कच्चे केले को बॉईल। तो प्रेशर कुकर मैंने गैस पे रख दिया है। मैंने इस तरह के 5 कच्चे केले लिए हैं जो मार्केट में आपको मिल जाएंगे। केले आपको इस तरह के कच्चे वाले ही लेने हैं। अब केले के मैं पीसेस नहीं कर रही हूँ, इसे मैं ऐसे ही प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। अगर आपका कुकर थोड़ा छोटा है तो आप केले के 2 से 3 पीसेस कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 कप के करीब पानी। पानी हमें इसके अंदर इतना ही डालना है जितने में केले अच्छे से हमारे बॉईल हो जाए। प्रेशर कुकर के लिड को हम बंद करेंगे और इसे हमें 3 से 4 सीटी आने तक कुक करना है। अब जो कुकर की सीटी है वो आपके प्रेशर कुकर पे डिपेंड करेगी कि केले आपके कितनी देर में कुक हो जाएंगे। 3 से 4 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। कुकर हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम लिफाफा पराठे के लिए आटा लगाएंगे। 1 कप मैदा मैंने यहाँ पे लिया है। अगर आप मैदा नहीं खाना चाहते तो इसकी जगह आटा भी ले सकते हैं। चुटकी भर हम इसके अंदर नमक डालेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब तेल, जिससे हमारे लिफाफा पराठा अंदर से एकदम सॉफ्ट बने और बाहर से क्रिस्पी। अब ऑयल मिलाने के बाद इसे हमें हाथों से एक बार मिक्स कर लेना है और धीरे धीरे पानी डालकर इसका हमें आटा लगाना है। आटा हमें ना तो ज़्यादा नरम लगाना है और ना ही ज़्यादा सख्त। नरम और सख्त के बीच का आटा हमें लगाकर तैयार करना है। अगर आप आटे को थोड़ा नरम कर देंगे तो आपके लिफाफे अच्छे से बन नहीं पाएंगे। एक साथ पानी बिल्कुल भी ना डालें, थोड़ा थोड़ा कर ही आपको इसमें पानी डालना है। तो लिफाफा पराठा बनाने के लिए आटे को हमने इस तरह से गूंथ लिया है। ये देखिए, इस तरह से हमें आटे को गूंथ कर रेडी करना है। अब इस डो को हमें लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है। अब डो हमारा रेस्ट कर रहा है, तब तक हम दूसरे काम कर लेते हैं। अब लिफाफा पराठा के लिए हमें मैदे की स्लरी बनानी है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे 3 चम्मच के करीब मैदा। अब इसके अंदर हम डालेंगे 3 चम्मच के करीब पानी। पानी को डालने के बाद इसे आपको चम्मच से मिक्स कर लेना है। इसको आपको ज़्यादा पतला नहीं करना है, इस तरह से आपको इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। इस तरह से हमें मैदे की स्लरी बना लेनी है। मैदे की स्लरी को हम रखेंगे साइड में और प्रेशर कुकर को हम करेंगे ओपन। एकदम बढ़िया से हमारे कच्चे केले बॉईल हो गए हैं। अब इसे हमें इस तरह से चिमटे से पकड़कर निकाल लेना है। अब चाहे तो कोई भी चम्मच यूज़ कर सकते हैं इसे निकालने के लिए। जब आप कच्चे केले बॉईल करेंगे तो इस तरह से ऊपर से इसके छिलके का कलर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हमारे जो कच्चे केले हैं एकदम परफेक्टली बॉईल हुए हैं। अब कच्चे केले को आपको छीलने की भी ज़रूरत नहीं है, ये इस तरह से अपने आप ही निकल जाएंगे। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको इसे छीलने के लिए। ये देखिए, बॉईल होने के बाद इस तरह से अपने आप ही कट लग गया है इसके अंदर। तो कच्चे केले को हमने इस तरह से छील लिया है। अब इसे हमें करना है मैश। आप चाहे तो इस तरह से चम्मच से मैश कर लें या फिर आप मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कच्चे केले को परफेक्टली बॉईल किया है तो एकदम आसानी से ये मैश हो जाएंगे। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसे मैश होने में। तो इस तरह से हमें कच्चे केले को मैश कर लेना है। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे 2 बारीक कटी हरी मिर्च। अगर आप इन्हें बच्चों के लिए बना रहे हैं तो तीखी वाली हरी मिर्च का यूज़ मत कीजिएगा, कम तीखी वाली हरी मिर्च आप इसमें यूज़ कीजिएगा। अब इसके अंदर जाएगा 3 से 4 चम्मच के करीब धनिया पत्ती। अब इसके अंदर जाएगा नमक। स्वाद के अनुसार नमक हम इसमें डालेंगे। 1/4 चम्मच नमक मैंने यहाँ पे डाला है। अब 2 चम्मच के करीब इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च पाउडर। अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो तीखा थोड़ा कम कर सकते हैं। अब 1/4 चम्मच के करीब इसके अंदर जाएगा गरम मसाला पाउडर। अब स्टफिंग में खट्टापन लाने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच अमचूर पाउडर। आप चाहे तो इसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच के करीब काला नमक हम इसमें डालेंगे। अब इसके अंदर जाएगी 1/4 चम्मच के करीब हींग। हींग का फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब इन सभी चीज़ों को हमें कर देना है मिक्स। और मिक्स करने के बाद आप इस स्टफिंग को टेस्ट कर सकते हैं। कुछ कम ज़्यादा अगर आपको लग रहा है तो इसके अंदर आप और डाल सकते हैं। तो लिफाफा पराठा के लिए स्टफिंग हमारी बनकर तैयार है। लिफाफा पराठा के लिए इतना टेस्टी और चटपटा मसाला हमने कच्चे केले का बनाया है कि इसके आगे आपको समोसा, कचौड़ी सभी फेल लगेंगे। तो चलिए अब हम लिफाफा बनाने के लिए चलते हैं। डो को भी रेस्ट हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं और ये देखिए, डो भी हमारा एकदम परफेक्टली सेट हो गया है। अब हल्का सा हम हाथों को करेंगे ऑयल से ग्रीस और इसे हमें एक बार फिर से मत लेना है। अब हल्का सा हम हाथों में लेंगे सूखा मैदा,
जिससे जब हम इसकी लोई बनाएं तो हमारे हाथों पर बिल्कुल भी चिपके ना। अब जो लोई और पेड़ा हम इसका बनाएंगे वो रोटी के डबल साइज का हमें बनाना है। तो इस तरह से हमें इसका पेड़ा बना लेना है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे परोथन। तो मैदे का परोथन मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो आटे का भी लगा सकते हैं। परोथन आपको एकदम अच्छे से लगा लेना है। अब इसे हम बेलेंगे तो बेलना हमें इसे एकदम पतला है, ज़्यादा मोटा हमें इसे नहीं बेलना है। सब तरफ से आपको बेलन इवनली चलानी है और जब भी आपको लगे कि ये चिपक रहा है तो इसके ऊपर हल्का सा आप परोथन लगा लें। राउंड शेप में हमें इसे बेलना है और एकदम पतला बेलना है। अगर आप इसे मोटा रख देंगे तो लिफाफा पराठा खाने में उतना टेस्टी नहीं लगेगा। इस तरह से आपको एकदम गोल गोल इसे बेलना है। ये देखिए, इसकी जो थिकनेस है आपको बिल्कुल इसी तरह से रखनी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब स्टफिंग। गरम गरम स्टफिंग आपको इसके अंदर नहीं डालनी है, स्टफिंग को आपको पहले थोड़ा ठंडा कर लेना है। अब जो कच्चे केले की स्टफिंग है वो हमें इस तरह से इसके बीच में डालनी है और इसे हमें इस तरह से चौकोर शेप में फैला देना है। इस तरह से चौकोर में फैलाने से लिफाफा पराठे का शेप बहुत ही सुंदर आएगा। अगर आप गर्मा गर्म स्टफिंग ही इसके अंदर डाल देंगे तो आपका जो लिफाफा पराठा है वो बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। उसका जो शेप है वो आ नहीं पाएगा, हो सकता है लिफाफा पराठा आपका फट जाए। स्टफिंग को इस तरह से डालने के बाद हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपको इसके ऊपर मैदे की स्लरी लगानी है ताकि हम जब दूसरा किनारा इसके ऊपर रखें तो वो अच्छे से चिपक जाए और हमारा जो लिफाफा पराठा है बिल्कुल भी खुले ना। इस तरह से मैदे की स्लरी लगाने के बाद अब जो दूसरी साइड है उसे भी हमें इस तरह से इसके ऊपर रख देना है। अब इसके ऊपर और नीचे के जो दोनों किनारे हैं उसके ऊपर भी हमें स्लरी लगा देनी है। ज़्यादा नहीं लगानी है, सिर्फ हल्की हल्की स्लरी हमें लगानी है जिससे हम अच्छे से इसे सील कर पाए। अब इसे भी हमें इस तरह से उठाकर यहाँ पे चिपका देना है। एकदम हल्के हाथों से आपको इसे प्रेस करना है। इस तरह से करने के बाद आपको दूसरी साइड से भी इसे इस तरह से चिपका देना है। मैदे की स्लरी जो हमने लगाई है उससे आपका लिफाफा पराठा बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। इस तरह से आपको हल्के हाथों से इसे प्रेस कर देना है और अब बस कुछ भी नहीं करना है, इसे हमें बिल्कुल भी नहीं बेलना है। तो लिफाफा पराठा हमारा बनकर तैयार है। ये देखिए, इस तरह से हमें लिफाफा पराठा बना लेना है। अब सभी लिफाफा पराठा हम इस तरह से बनाकर तैयार करेंगे। तो सभी लिफाफा पराठा हमने इस तरह से बना लिए हैं। अब इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। जो लिफाफा पराठा हम शैलो फ्राई करेंगे हम लोहे के तवे पे करेंगे। आप चाहे तो कोई सा भी तवा यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप नॉन स्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो लिफाफा पराठा हमने बना के रखे हैं उसे हम एक एक करके इसके ऊपर डाल देंगे। मैं एक साथ 2 लिफाफा पराठा सेक रही हूँ। अगर आप इसे लोहे के तवे पे बना रहे हैं तो पहले आपको घी और तेल लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसे रखने के बाद हम इसके ऊपर तेल और घी लगाएंगे। मैं इसे शैलो फ्राई तेल में कर रही हूँ, आप चाहे तो घी में भी कर सकते हैं। इस तरह से इसे रखने के बाद इसके ऊपर हमें तेल लगाना है और इसे हमें चारों तरफ फैला देना है। नीचे से जब हल्का सा सिकने लग जाए तब इसे हम पलट देंगे। जिस तरह से हम सभी नॉर्मल पराठे सेकते हैं बस उसी तरह से हमें इसे सेकना है। बीच बीच में गैस की फ्लेम आप हाई और मीडियम करते रहिएगा। इसे इस तरह से पलटने के बाद इसकी दूसरी साइड भी हम इस तरह से तेल लगा देंगे। एकदम बढ़िया से आपको इसके ऊपर तेल लगाना है जिससे हमारा लिफाफा पराठा एकदम क्रिस्पी बने। इन पराठों को हमें उलट पुलट करके गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक इस तरह से सेकना है। बीच बीच में हल्का हल्का ऑयल आप इसके ऊपर लगाते रहिएगा जिससे हमारे पराठे एकदम क्रिस्पी बनेंगे। पराठे गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प हो गए हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, आवाज़ आ गई ना, है ना कितने क्रिस्पी। तो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट कच्चे केले के टेस्टी लिफाफा पराठा बनकर हमारे तैयार है। अब इसे हम सर्व करने के लिए चलते हैं। तो मैं इन कच्चे केले के लिफाफा पराठों को सर्व कर रही हूँ टोमेटो केचप के साथ और धनिया की चटनी के साथ। सभी तरह के स्नैक्स, स्टार्टर्स और चाट के साथ खाने के लिए धनिया की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। आ गया ना देखते ही सभी के मुंह में पानी। तो इन कच्चे केले के क्रिस्पी एंड टेस्टी लिफाफा पराठा की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इजी, टेस्टी और इनोवेटिव रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।